खुदा की कसम आए फौजी आकर कहा फकीर साहब माफ कर दो। कहा क्या होगा? कहा हुजूर ऊँट नहीं उठ रहे 3 दिन हो गए। कहा तो जाओ उठ जाएंगे जब ऐसी बात है। आए फकीर उठ गए ऊँट, यानी फौजियों ने कहा ऊँट उठ गए। जैसे ही इधर ऊँट उठे खुशी की लहर दौड़ गई। अरे रामपुरा वालों, अखबारात के जरिए सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी वीडियो तुम तक आती हैं। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालो, हिंदुस्तान से दाढ़ी वालों को निकालो, हिंदुस्तान से कुर्ते पैजामा वालों को निकालो, हिंदुस्तान से टोपी वालों को निकालो। हम दुनिया वालों से लड़ना नहीं चाहते, हम तो प्यारो मोहब्बत वाले हैं, मगर प्यार से उनके दिमाग तक बात पहुंचा देना चाहते हैं। तुम हमें हिंदुस्तान से निकालोगे? अरे जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊँट तुम नहीं उठा सकते तो गरीब नवाज के जमाए हुए मुसलमान कैसे भगा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब टिबिला, सैयद काशिफ मियां साहब टिबिला, सुभान अल्लाह। सुनिए, गरीब नवाज ने अजमेर में दीन का काम किया। इधर दिल्ली में एक आवाज उठी, कहा यार हम लोगों पर ये बच्चा हुकूमत कर रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा ये बच्चा, हर घर से आजान की आवाज आ रही है, जोर से बोलो भाई। हर घर में कुरान की तिलावत, हर घर में मुसल्ले, नवाजों के वक्त खुशियां, खत्म करो इस चीज को। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी दीन का काम करोगे तुम पर उंगलियां उठेंगी। दीन का काम करोगे, मस्जिद के सदर बन जाओ तो तुम्हें चैन से न रहने देंगे। मुतवल्ली बन जाओ, उसे अपने कपड़ों पे नजर नहीं, जुम्मे के दिन मस्जिद के उल्लक झांक झांक के देखा कितने सिक्के आ गए। जलसा कर रहे हो, 8 दिन गुजरन दो तुम, 2-4 कुला उड्डू कई दिन अरे मार गए बिरयानी, मार दिया हाथ। पिला बजी थोड़ी भागे फिर रहे थे ना, हाँ कर लीजिए मैं गरम, सही हो गया काम। मतलब बड़ा बड़ा अजीब आदमी, बड़ा सही बता रहे हो। मगर एक चीज याद रखना, पागल भी कांटोदार पेड़ पे पत्थर नहीं मारता, फलदार पेड़ पे मारती है दुनिया पत्थर। तुम फलदार हो इसलिए कि दीनदार हो, इसलिए दुनिया उंगलियां उठा रही है। अगर उंगलियां उठे भी तो सर झुका के बर्दाश्त कर लो और दीन का काम करते रहो। वो मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो, खानका का काम हो, जलसे का काम हो, दीन का काम हो, शरीयत का काम हो, मिल्लत का काम हो, तुम दीन के लिए पढ़ते रहोगे। हर हर कदम पर खुदा तेरी इज्जत की हिफाजत करता है। उंगलियां उठ गई दिल्ली में, कुतुबुद्दीन का कदम रोक दो वरना पूरी दिल्ली इस्लाम से भर जाएगी। अच्छा एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, मुखालफत तो इस्लाम की बहुत पहले से हो रही है, मगर कसम खुदा की हुआ कुछ ना आज तक इस्लाम का। हाँ हुआ कुछ ना आज तक, ना हुआ है ना होगा। आज तक अमेरिका में बुलंद आवाज से आजान न हुई। जब आग लगी तो आजानें पढ़वाई अमेरिका ने, जिस कोने पे आजानें हुई नफा हुआ उस कोने को। अमेरिका के सदर ने ऐलान कर दिया कि अब मस्जिदों के माइक खोल दो। कहा क्यों? कहा कि आजान माइक से पढ़ी जाएगी। आज तक जो इस्लाम के खिलाफ बोलता था, दीन और आजान और कुरान के खिलाफ बोलता था, कहा माइक खुलवा दो, आजान माइक से पढ़ी जाएगी। इसलिए कि मैंने सुना है जहां जहां आजान की आवाज जाती है अल्लाह वहां वहां की मुश्किलों को दूर फरमा देता है। हो गया काम। मुखालिफ था लेकिन आज किस मंजिल पे आ गया। दिल्ली में आवाज उठी कदम रोक दो कुतुबुद्दीन का, पूरी दिल्ली इस्लाम से भरी नजर आएगी नहीं तो। कहा साहब कैसे रोके? कहा एक काम करो, एक औरत लाए,
चरवाहे की बीवी फाहिशा थी। कहा तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहा क्या करूं? कहा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगा दो। जब ये लोगों की नजर में गंदा हो जाएगा तो इस्लाम को नुकसान होगा और दीन वहीं रुक जाएगा। माज़अल्लाह। ठीक है, औरत फाहिशा थी, लालची थी, लालच में आ गई। कहा ठीक है चलो मैं चलती हूँ। उस जमाने में दिल्ली का बादशाह हुआ करता था शमसुद्दीन अल्तमश। गुलाम ये भी गरीब नवाज का था। क्या शान है अल्लाह वालों की। खुदा की कसम उंगली में उंगली डाल के शमसुद्दीन अल्तमश हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ सैरो तफरी कर रहे थे अपने बागात में। इधर से तकरीबन 1000 लोग फाहिशा औरत को अपने साथ में लेकर आगे बढ़े और पल्ले के बाद बाग में आए। बादशाह के कदमों में गिर गई औरत। कहा हुजूर हुजूर बादशाह सलामत कदम हो गया, मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, गर्दो गुबार में अटी हुई, कपड़े फटे हुए, चेहरे से खून आलूद यानी कि इसका चेहरा सामने बोली खड़े होके मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने शमसुद्दीन अल्तमश ने कुतुबुद्दीन का हाथ छोड़ा, छोड़कर मुखातब हुआ औरत से। क्या किया है तेरे साथ? कहा मेरे साथ में जिना बिल जबर हुआ है। किसने किया है? कहा हुजूर मानोगे? कहा क्यों नहीं मानेंगे? कहा जिसको तुम अल्लाह का वली कहते हो, जिसको अल्लाह वाला कहते हो, जिसको आबिदुर जाहिदुर मुत्तकी कहते हो, जिसकी सच्चाई के आग परचम पूरी दिल्ली में लहरा रहे हैं, इसी कुतुबुद्दीन ने मेरे साथ जिना बिल जबर किया है। खुदा की कसम आंख में आंसू आने की बात है। सुनिए, इतना जब कहा तो शमसुद्दीन ने चेहरा औरत की तरफ से हटाया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ देखकर कहा कुतुबुद्दीन क्या सुन रहा हूं मैं? अल्लाह वाला मानता था तुम्हें, जाहिद और आबिद मानता था तुम्हें, परहेजगार और दीनदार मानता था तुम्हें, क्या सुन रहा हूं मैं? इतना जब कहा तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुछ भी नहीं बोले, खामोश हो गए। मगर जुमला मेरे गरीब नवाज का याद आ गया। गरीब नवाज ने दिल्ली से निकलते अजमेर को जाते कहा था बेटे जब भी कोई मुश्किल आए आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। आज 2 टांगों का जानवर जिसको हम और आप वहाबी देवबंदी के नाम से जानते हैं, वो कहता है अरे मियां क्यों जा रहे हो मज़ारों पे, क्यों जा रहे हो चादर, क्यों डाल रहे हो फूल, क्यों मनाते हो उर्स, क्यों पढ़ते हो फातिहा, क्यों जाते हो इनकी कब्रों पर? ये कोई मदद नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी भी अक्ल है ना तेरे सर में, अगर थोड़ा सा भी भेजा कहीं रखा है तो सुन ले इस तारीख को हिंदुस्तान की। खुदा की कसम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गर्दन झुका के बोले ए मेरे पीर गरीब नवाज, जोर से जोर से जोर से अल मदद गरीब नवाज। आपने कहा था कोई मुश्किल आए तो मुझे याद कर लेना। आज कुतुबुद्दीन मुश्किल में है और मैं नहीं, दीन मुश्किल में है। आइए दीन की हिफाजत के लिए बचाइए मेरी इज्जत और इस्लाम की इज्जत। इतना कहकर ये रुके। उधर शमसुद्दीन ने कहा कुतुबुद्दीन जवाब दो। गर्दन ना उठाई। जब तीसरी मर्तबा बादशाह ने कहा जवाब देते क्यों नहीं, आंख खोल कर देखा, इधर ख्वाजा मुइनुद्दीन खड़े मुस्कुरा रहे। छड़ी हिलाकर कहा क्या पूछना चाहते थे शमसुद्दीन? पूछो। हाथ जोड़कर कहा हुजूर माफ कर दीजिए। कहा माफी की कोई बात नहीं, क्या पूछना है बोलो। कहा हुजूर ये लोग हजारों की तादाद में हैं, इनके साथ में जो ये औरत खड़ी है ये अपने आप को मजलूम कहती है और बोलती है कि इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया। कहा क्या जुल्म? कहा इन्होंने जिना बिलजबर किया है, इन पर जिना का इल्जाम लगाती है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खड़े रो रहे थे, गरीब नवाज सुन रहे थे, शमसुद्दीन बता रहे थे। गरीब नवाज बोले क्या चाहते हो? कहा हुजूर फैसला मांग रहे हैं ये लोग, इंसाफ चाहती है औरत कि मुझे इंसाफ चाहिए। इतना जब कहा तो गरीब नवाज बोले फैसला कर, बादशाह है तू। इतना जब कहा तो हाथ जोड़ के शमसुद्दीन ने कहा हुजूर आपके सामने फैसला मैं करूंगा। कहा क्यों नहीं करोगे, बादशाह हो? कहा नहीं हुजूर फैसला आप करेंगे। रामपुरा वालों जुमला सुनो,
और अल्लाह वाले की ताकत देखो, जोर से मुस्कुराकर छड़ी उठा के बोले शमशुद्दीन, आज फैसला न शमशुद्दीन करेगा, न कुतुबुद्दीन करेगा, न मोइनुद्दीन करेगा। हुजूर फिर कौन करेगा? छड़ी उठा के बोले इस औरत के पेट का बच्चा करेगा। रामपुरा वालों कसम खा के बताओ कि मां के पेट में कभी बच्चे को बोलता देखा है? ये धरती अजमेर के राजा की, ज़बान अजमेर के राजा की, खड़े हैं दिल्ली में, कहा हुजूर बच्चा मां के पेट में, ये कैसे बोलेगा? गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, आज तक नहीं बोला मगर आज बोलेगा, इसलिए कि अजमत इस्लाम की बात है, मुस्तफा के दीन की बात। अच्छा बोले हाँ बिल्कुल बोलेगा। कहा हुजूर कैसे? छड़ी उठाई गरीब नवाज, मां के पेट की तरफ इशारा करके कहा बेटे बोल तू किसका है? तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह, दिल से बोल दो गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह। कहा बेटे बता तू किसका है? पहला जुमला तो ये सुनो रामपुरा वालों, अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता लग जाता है मां के पेट में बच्चा है, औरत के पेट में पथरी है, मर्द के पेट में पथरी है, आंत बनी हुई है, आंत सूजी हुई है, पित्ते में पथरी है, गुर्दे में पथरी है, मसाले में पथरी है, सब कुछ पता लग जाता है। आज तक ये कहीं पता न लगा कि मां के पेट में बेटा है या बेटी है। क्या नजर है अजमेर के राजा की? नजर उठा के कहा बेटे इसका मतलब गरीब नवाज ने जान लिया कि मां के पेट में लड़की नहीं लड़का है। कहा बेटे बता किसका है? इतना जब कहा मां के पेट से बच्चा बोल उठा। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो भाई, मां के पेट से बच्चा बोल उठा। और रामपुरा वाले मालूम है क्या बोला? कहा हुजूर अजमेर से आने की क्या जरूरत थी, इशारा वहीं से कर देते तो आपके कुतुबुद्दीन को बचा लेता। मैं कुतुबुद्दीन का नहीं, मेरी अम्मा जो है ये फाहिशा है, ये अय्याश है, इसने जिना किसी और से कराया और इल्जाम आपके कुतुबुद्दीन पर लगा रही है। आप भी सच्चे हैं, शमशुद्दीन भी सच्चे हैं, कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं, मेरी माँ झूठी है,